एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव धन यात्रा। कल की जो तैयारी है 25,800 की तैयारी है एक्सपायरी तक के लिए, कैसे ये सारी चीज को लेकर चर्चा करेंगे। डायरेक्शनल ट्रेड जो इस एक्सपायरी को लेके बचा हुआ है एक दिन पहले निफ्टी प्राइस कंसोलिडेट करता हुआ गया है और अच्छी बात है क्या क्या निकल के आ रही है इस मार्केट को लेके। और कौन सा ऐसा लेवल है जहां अगर मार्केट आता है तो वहां से खरीदारी होती हुई दिखेगी, और कौन सा ऐसा लेवल है जहां से मुनाफा वसूली आपका होना तय है। एफआईस का डेटा क्या बता रहा है, डीआईस का डेटा क्या बता रहा है, जो डे ट्रेडर है, स्कैल्पर है, उनको कैसे रणनीति बनानी है कल को लेकर। राइट, तो बड़ी बातें क्या निकल के आ रही है। आज चला है कौन, बैंक्स और एनबीएफसी। ठीक है जी, राइट। निफ्टी में अगर आप देखिएगा कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी, खास करके टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल टेक हो गया, ये सारे आपके थोड़ा कहीं ना कहीं आपके निफ्टी को दबाव बना रहे थे। रिलायंस 1.5% से ऊपर के पॉजिटिव के बावजूद, बट एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि कल का जो लो है ना निफ्टी, वो ब्रेक नहीं करा है। तैयारी जो है ना 25,800 की, वो बता रहा है प्राइस में कि 25,800 जाने के लिए खड़ा है निफ्टी, लेकिन कब, यही चीज हम लोग यहाँ पे चार्ट पे डिस्कस। राइट, सो कम टू द चार्ट गाइस। कल की जो रणनीति अपनानी है वो कैसे हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड करनी है। ठीक है, ये देखो यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कल आज यहाँ पे निफ्टी में हुआ क्या। बस 50 पॉइंट के रेंज में 25,600 का हाई लगता है। प्रीवियस लो जो था उसे आज ब्रेक किया नहीं निफ्टी, 25,500 के रेंज से लेके 25,550। यहाँ सेकंड हाफ अगर आप ज्यादा गौर करिएगा तो 25,550 के रेंज में यहाँ पर वक्त काफी बिता दिए। ये 50 पॉइंट के रेंज में 25,550 के पास जब आए कॉल राइटर मार रहे हैं, यहाँ जब आए पुट राइटर मार रहे हैं, लेकिन प्रीवियस लो को एक बार भी स्टॉप लॉस हंट करने नहीं आया पुट राइटर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैंक्स जो थे वो बहुत तगड़े वाले पॉजिटिव। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे 57,100 150 के रेंज में आया और वहां से खरीदारी हो गई, जो मैं यहाँ पे लाइव आप लोगों को बोला था। देखिए यहाँ क्या लिखा था बैंक निफ्टी में भी, कि बैंक निफ्टी अगर गलती से 57,200 डिमांड है, 57,500 सप्लाई है, मॉर्निंग फर्स्ट टिक वाली आप लोगों को बताया था। और कल का हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रेड था, वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। बाई टीसीएस 3400 का सी 120 में दिया था, 144 158। मॉर्निंग हम लोगों को सुबह सुबह ये फर्स्ट वाला टारगेट आया और हम लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल गया। ठीक, ठीक है, फिर यहाँ पे सबको ये मैं ट्रेड आप लोगों को दे दिया था। कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, राइट। और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ आप कनेक्ट। ठीक है, राइट। तो और यहाँ पर फाइनल ट्रेड स्ट्रेटेजी भी हम लोग यहाँ पे कर लिए। अब देखिए प्राइस एक्शन, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी में समझते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडिकेशन क्या है, अब कल है यहाँ पर वेडनेसडे, राइट। अब वेडनेसडे के दिन पे फिर यहाँ पर कहीं वक्त ना बिता दे 25,600 से लेके 25,400। एक चीज आप लोग गांठ मानो कि जब तक 25,450 470 के नीचे, ये लो के नीचे, जब तक आपका मार्केट कोई यहाँ पर इसके नीचे ट्रिक के ट्रेड ना करे, कोई कैंडल क्लोज ना कर दे, तब तक अभी आपको शॉर्ट साइड के लिए ध्यान नहीं देना। बिल्कुल भी पुट साइड पर यहाँ पर आपको अवॉइड करनी है, बिल्कुल यहाँ पर अवॉइड करनी है जब तक लो को ब्रेक ना करे। अपने अपने चार्ट पे मार्क कर लो कि सर ने बताया था, तो 25,470 450 का रेंज। ठीक है, नंबर वन। क्लोजिंग कहाँ किया है, कल के लो के ऊपर, राइट। रेजिस्टेंस फेस कहाँ कर रहा है, कॉल राइटर ज्यादा कहाँ है, 25,600। तो मार्केट अगर कल 25,600 के पास आता है तो थोड़ा वेट कीजिए, वेट कीजिए। कैंडल यहाँ पर थोड़ा देखिए सस्टेन प्राइस कर रहा है, जब निकालेगा ना असली वाली जो शॉर्ट कवरिंग है वो कर देगा। कल है वेडनेसडे, जैसे जैसे ये वक्त बिता रहा है, फ्राइडे अगर आप देखोगे, मंडे को और ट्यूसडे को, ये 2 दिन यहाँ पे देखिएगा निफ्टी 25,500 के ऊपर क्लोजिंग करने में सक्षम हो गया। मतलब 3 दिन हो गया है निफ्टी की यहाँ पर क्लोजिंग करने में। ठीक है, 25,668 से लेके 25,475, मतलब कहीं ना कहीं 250 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी किया है। अगर इसको ऊपर जाना है, राइट, निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो फिर कल का ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो दिस इज योर फ्लिप एरिया फॉर द 25,800 टारगेट के लिए। तो ये लो जब तक ब्रेक नहीं करता है, ये टारगेट इम्पैक्ट है हमारा एक्सपायरी तक। डेफिनेटली एक्सपायरी तक ये टारगेट इम्पैक्ट। और अगर कल ये लो ब्रेक अगर कर देता है तो कहीं ना कहीं इसे रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और एक्सपायरी जो है भले निचले स्तर से रिकवरी आ जाए, लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं ये फिर आएगा स्टॉप लॉस 350 और 275 का, यहाँ पर पुट राइटर का स्टॉप लॉस हंट करने को लेकर यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये ब्रेक करता है तो ये पूरा प्राइस जो आप देख रहे हो कौन सा डिलेशन हुआ है, ये हो जाएगा यहाँ पर डे ट्रेडर के लिए ब्रेक डाउन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। और फिर यहाँ से एक अच्छी हम लोगों को पुट साइड पे स्कैल्पिंग करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन बात मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, हमें याद है निफ्टी ने जो ब्रेकआउट किया हुआ है, खास करके अभी 25,500 के पास, 25,668 का है आने का, 25,300, यहाँ से ना इस वाले जोन के पास में जिस टाइम भी, आज तो नहीं मिल पाया क्योंकि क्लोजिंग इसके ऊपर भी है। अब अगर कल बाजार आपको 25,300 275 के रेंज में अगर आता है, मिलता है, आप अगर पुट में पोजीशन बनाए भी होगे, शॉर्ट्स कट करिए,
बिल्कुल शॉर्ट्स कट करिए यहाँ पे, डबल लॉन्ग करके बैठिए यहाँ पे, डबल लॉन्ग। जो टारगेट है ना आपको 25,500 से लेके 25,600 का रेंज तक का यात्रा आपको दिखा देगा। मतलब एक रिकवरी, एक रिट्रेसमेंट दिखाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, डायरेक्शनल ट्रेड जो करके बैठे हुए हैं, खास करके मंथली एक्सपायरी को लेके, तो 25,300, 25,250 दिस इज़ योर डायरेक्शनल वाला स्टॉप लॉस। जब तक ये अभी आपका फ्लिप एरिया है, ये जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज़ नहीं करता है, बहुत दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। अपसाइड का जो इम्पैक्ट टारगेट है हम लोगों का 25,800 ये आपको तब दिखेगा, निफ्टी 25,600 जो रेजिस्टेंस कल भी फेस किया, आज भी फेस किया, इसके ऊपर अगर निफ्टी कल क्लोज़ कर दिया, आई रिपीट, ये टारगेट आपको एक्सपायरी को आते हुए दिख जाएगा। हो सके कल ही आ जाए लेकिन एक्सपायरी तक डेफिनिटली होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। 25,475 से लेके देखिए यहाँ ट्रेडिंग हुई है 25,300 अभी तो ये बहुत फँसे पड़े हैं लेकिन 25,475 से लेके 25,600 25,700 के रेंज में करीबन-करीबन उस टाइम अगर आप वॉल्यूम देखिएगा तो 2-3 करोड़ ऐसा ही कॉल एट अ ट्रैप रहेंगे। और जब ये ट्रैप रहते हैं ना तो वहाँ पर फिर पोजीशन बनती है आपकी शॉर्ट कवरिंग की। और यही शॉर्ट कवरिंग आपको यहाँ से खींच देगा। तो क्लोजिंग अगर कल कर दिया निफ्टी 25,600 के ऊपर, तो डू नॉट गो फॉर द पुट ऑप्शन, जस्ट बाय कॉल ऑप्शन। ये आपको यहाँ से एक अच्छी खरीदारी होती हुई दिखेगी। जो 25,600 का अभी कॉल मिल रहा है आप लोगों को 69.80 रुपीज़ के पास में, ये प्रीमियम का टारगेट है 200 से लेके 240 ये आपको आते हुए दिख जाएगा। बट व्हेन जब निफ्टी 25,600 के ऊपर क्लोज कर दे, ठीक है? राइट? फँसना नहीं भाई। राइट, बिल्कुल नहीं फँसना। आप बोलोगे सर ये हाई लगा हुआ है, हो सके यहाँ से आए और डबल टॉप बना के रेजिस्टेंस फेस कर दे तो येस डेफिनिटली क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके मन में ये जो सवाल आ रही है। ये हमेशा हाई के पास रेजिस्टेंस फेस करता है लेकिन ये क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग इसके ऊपर कर रहा है। तो लॉन्ग जो है ये आपके हावी रहेंगे, राइट? जो लॉन्ग है ये आपके हावी रहेंगे। कॉल राइटर रहेंगे ट्रैप। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला बर्दाश्त नहीं करेगा, ये भाग जाएँगे। जब इसके ऊपर क्लोज़ करेगा, ये फिर भागेंगे डर के मारे, निचले वाले तो भागेंगे, ये फिर भाग जाएँगे। और जब भागेंगे ना, तो ये कॉल राइटर फिर शॉर्ट कवर करने के लिए आते हैं। यही शॉर्ट कवरिंग आपको यहाँ से खींच देता है ऊपर। यहाँ टॉप में जब क्रॉस करता है, एक चीज़ आप देखते हो, जब भी मार्केट कोई प्राइस का एक इम्पोर्टेंट प्राइस को क्रॉस करता है, तो वहाँ से फ्रेश खरीदारी भी होती है, फ्रेश बाइंग भी होती है ना? तो एक ये सपोर्ट मिल जाएगा आपको और दूसरा आपको शॉर्ट कवरिंग भी मिल जाएगा। बस 1 दिन बचा हुआ है। सो टुमारो इज़ द सेकंड, डे आफ्टर टुमारो इज़ द 3rd ऑफ जुलाई। 3rd जुलाई की एक्सपायरी निफ्टी 25,600 के ऊपर अगर क्लोज़ कर दिया तो हम 25,800 का जो टारगेट है ये आपको आते हुए दिखे बड़ा आपको मुनाफ़ा यहाँ से होते हुए दिखे। अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी। हाँ, सेल साइड की अगर हमें यहाँ निफ्टी में अगर आप ढूँढ भी रहे हो, पोज़ीशन बनी भी है किसी की पुट साइड पे, आप स्टॉप लॉस मेंटेन करो 25,600 का क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक इसके ऊपर क्लोज़ नहीं कर रहा, आप शॉर्ट साइड पे बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसकी एक करेक्शन लेनी होगी यहाँ तक के लिए 25,300 या 2355 के लिए, 335 25,350 के लिए, तो फिर आपको यहाँ पर निकलने का मौका देगा जो टॉप जो यहाँ डाउन साइड पे फँसे थे या जो टॉप से खरीदे हैं उनको यहाँ पर प्रॉफिट लेने का भी मौका देगा। लेकिन ये जो ज़ोन है यहाँ पर पुट वालों के लिए एग्ज़िट ज़ोन है, बिल्कुल एग्ज़िट ज़ोन है। इसके नीचे जब तक कैंडल क्लोज़ नहीं करेगा तब तक आपको पुट में पोज़ीशन होल्ड नहीं करनी है डायरेक्शनल के तौर पे, ठीक है? राइट? तो बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, जैसे अपने लेवल के पास आया, यहाँ सबको लगा कि अब तो बैंक निफ्टी गया, है ना? प्रीवियस लो का लेकिन यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, राइट? तो ये जो था हमारा ट्रेडिंग ये था आपका तो दिस इज़ द 27 ऑफ जून जो ये लो लगा हुआ है 56,900 बट फिलहाल कल की जो लो थी उसके नीचे आता है यहाँ पर 57,100 राइट 57,001 तो 57,100 करते हैं 57,100 से ये मार्केट घूमा है। कल का जो हमारा फ्लिप एरिया था वो 57,200 की जब तक इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं करता है तब तक आपको पुट साइड पे बैंक निफ्टी में ध्यान नहीं देना। आज बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या किया पूरा का पूरा वी शेप रिकवर करते हुए गए, पूरा का पूरा वी शेप। पहला जो रेजिस्टेंस था इसका 57,400 मल्टीपल सपोर्ट जैसे था ना 57,200 यहाँ अगर कल मिल जाए तो आप लो के नीचे यहाँ स्टॉप लॉस लगा के आप कॉल ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पर सेटलमेंट प्राइस तो 57,400 आया है 57,500 को टच करके, ठीक है प्रीवियस है आपका 57,600। तो बैंक निफ्टी यहाँ एक सपोर्ट लिया है, एचडीएफसी बैंक भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चला हुआ है, ठीक है? तो 57,400 अब इसकी जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रही है बैंक निफ्टी में, कल अगर बैंक निफ्टी 25,600 अगर निफ्टी निकलते हुए दिखे, राइट? 25,600 निफ्टी निकलते हुए दिखे, बैंक निफ्टी आपको सबसे पहले दर्शन करवा देगा 58,100 से पहले ये आपको दर्शन करवा देगा। जो भाव दिखा रहा है ना भाई, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे बैंक निफ्टी में, कल एक रेड कैंडल से पॉज़ लिया है, लो के नीचे यहाँ स्टॉप लॉस भी हंट करके और कल की क्लोजिंग से ऊपर आज जाके क्लोज़ कर दिया है।
व्यू तो पॉजिटिव है, डिसिप्लिन तो यही बता रहा था कि बैंक निफ्टी में अभी आपको यहाँ पर खास करके शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनानी है। लेकिन अभी भी अगर इस वाले हाई के पास एसएल लगा के बैठे हुए हैं कि नहीं बाजार आ सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस है इस हाई के पास वाला का, ठीक है? तो 57,200 के नीचे जब तक नहीं फिसलता है, जब तक कैंडल क्लोज नहीं करता है 30 मिनट पे खास करके, एटलीस्ट 30 मिनट पे, तक आपको अभी डाउन साइड के लिए यात्रा नहीं दिखने वाला है बैंक। अगर यहाँ से 250 पॉइंट नीचे भी आता है ना, तो ये लेने के एरिया है ये डिमांड एरिया है, ना कि शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। यहाँ कितने लोग पुट में लेके बैठे होंगे और देखिए बाजार आज आपका कहाँ है, खास करके बैंक निफ्टी इंडेक्स। तो द नेक्स्ट टारगेट इज बैंक निफ्टी इन 58,000, सेकंड इज 58,175। ये टारगेट आपको आते हुए दिखेगा, ये क्रॉस कर दिया, कभी भी रेजिस्टेंस को क्रॉस करे टिक के तो समझना, देखिए कभी भी कैसे क्रॉस करता है, ट्रेड करते हुए आता है, पहले ऊपर ले जाएगा, भाव को फिर लाएगा यहाँ, ठीक है? आपको यहाँ एग्जिट करवाएगा। बिल्कुल डरेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो रही है तो आप डरेंगे। तो जब तक ये यहाँ रीटेस्ट करने आया ना, ये भाव यहाँ आने के बाद, ये अगर यहाँ आने के बाद अगर यहाँ कोई कैंडल जब तक कोई क्लोज ना कर दे, तब तक आप बेचना नहीं, ठीक है? रीटेस्ट करने आता है, कमजोर वाले स्टॉप से निकलते हैं और फिर खींच देता है ऊपर, ठीक है? सो कीप द स्टॉप लॉस ऑफ बिलो, इसके नीचे का यहाँ एसएल लगा के रखना, ताकि आप अप साइड का 58,200 का टारगेट ले, यही सब जोन के पास में, यही सब जोन के पास में ट्रैपिंग होती है। तो अगर इसको रिवर्सल देना भी होगा, लेके आया ऊपर, ऐसे लेके आया ऊपर, यहाँ खींचा, यहाँ सब कॉल ऑप्शन में बाई कर लिए, 58,000 का मान लो बाई कर लिए, या फिर 57,800 का या 58,200 लेके आया ऊपर, यहाँ आपकी कॉल में एंट्री हो गई है, थोड़ा सा यहाँ नीचे लाएगा, फिर ऊपर ले जाएगा, फिर यहाँ नीचे लाके कैंडल क्लोज कर देगा। तो ये जोन को देखना कि इसके नीचे कैंडल क्लोज कर रहा है, अगर कैंडल क्लोज कर रहा है दैट मीन्स कि ये कॉल ऑप्शन में आपको ट्रैप करने का कोशिश, आप ट्रैप हो जाओगे, फिर खींच देगा ऐसे ऊपर सस्टेन करके नीचे ऐसे खींच देगा, फंस जाओगे आप, फंसना नहीं है। तो बेस्ट एंट्री है 57,200 एंड अप साइड के लिए 57,635, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसके ऊपर निकलने दीजिए, कैंडल क्लोज होने दीजिए 15-20 मिनट का, आप यहाँ से 58,000 से लेके 58,200 का टारगेट आप ले सकते हैं। सेंसेक्स में कुछ वैसा बना नहीं, कल जैसे यूट्यूब में भाई लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ना, सेंसेक्स तबाही मचाएगा, ये करेगा वो करेगा, दोनों तरफ का ट्रेड दिया है भाई सेंसेक्स, राइट, ठीक है? अगर आप यहाँ पे ट्रेड देखिएगा 84,000 का पुट पहले मॉर्निंग में यहाँ पर एक अच्छा दिया हेल्पिंग, ठीक है? 240, 290 ऐसे आया, फिर ये घूम के 380 तक चला गया। फिर यहाँ निचले स्तर से अगर आप देखिएगा यहाँ पर 82,300 का कॉल ऑप्शन आपका सेंसेक्स, ये आया था 330, लो बनाया यहाँ से स्टॉप लॉस ऑन करके फिर खींच दिया 440, 400 में जाके फिर क्लोज कर दिया, कैरी ओवर। दोनों तरफ का मार्केट था सेंसेक्स, प्राइस कंसोलिडेट किया और सेकंड हाफ फिर 2 बजे 2 बजे 2:10 के बाद में तो फिर प्रीमियम मीटिंग होती है, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? तो एक दिन की जो बिकवाली कल एफआईज की यहाँ पे हुई थी, हमें ये लग रहा है कि एफआईज उतना आज गए भी होंगे बेच के तो उतना नहीं गए होंगे, कि दिग्गज में खास करके आज खरीदारी हुई है। देखिए रिलायंस यहाँ पर क्या काम कर रहा है, टॉप में बंद हुआ है। अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखोगे तो यहाँ पर डे हाई के पास में लमसम बंद है, तो वेटेज स्टॉक्स में खरीदारी है। पूरा ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखिएगा खास करके मिड कैप स्मॉल कैप के शेयरों में तो यहाँ पर तेजी बनी हुई है, कोई मंदी वैसा दिख नहीं रही। एक चीज हमेशा याद रखना कि जिस दिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली का भरकम स्टार्ट हुआ, अपना इंडेक्स जो है ना, एक नया ज्ञान दे दे रहा हूँ आप लोगों को, अपना इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो बी एकदम इसके साथ कोरिलेट में रहो, एकदम चाल को पकड़नी है तो मिड कैप और स्मॉल कैप के केवल आप इंडेक्स को खोल लो बगल में, अगर तेजी बन रही है तो फिर इंडेक्स अपना 1 से 2 दिन कंसोलिडेट करके निकाल देगा। मंदी अगर स्टार्ट हुआ मतलब प्रॉफिट बुकिंग डेली लो का लो कर रहा है, तो इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स यही हमें बता रहा है कि अभी तेजी बनेगी, जबरदस्त वाली अभी बनेगी। सेल सिग्नल अभी दूर-दूर से नहीं हो रहा है, ठीक है? निफ्टी में भी नहीं हुआ है। आज ऐसा कितना दिन हो गया निफ्टी जो 25,500 के ऊपर क्लोजिंग किया, आज तीसरा दिन हो गया भाई, नहीं 4th डे हो गया निफ्टी, ठीक है? और जुलाई सीरीज़ की जो यहाँ पर डेटा निकली हुई है खास करके, जो जुलाई सीरीज़ में खास करके निफ्टी प्रीवियस जुलाई को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव वे में काम करते हुए गया हुआ है, ठीक है? पॉजिटिव वे में, भले गिरा था वो अलग चीज़ है, लेकिन पॉजिटिव वे में काम हुआ। तो जुलाई सीरीज की डेटा कोई वैसा नेगेटिव है नहीं। मंथली बेसिस पे अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो अभी तो ये स्टार्टिंग है, ठीक, ये स्टार्टिंग है, लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 महीने से खरीदारी हुई है, ये तो अभी स्टार्टिंग है। पीक में अगर हम यहाँ आके देखते हैं तो प्रीवियस वीक के ऊपर यहाँ ब्रेकआउट करके रखा हुआ है, एक अच्छा कैंडल है। यहाँ पे निफ्टी की यात्रा जो है वो तब होगा मार्केट में जिस दिन आपका 25,000
675 से लेके 25,800 के ये जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, राइट? तो ये यहाँ पहला एक टॉप बना हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये सेकंड टॉप बनने जा रहा है निफ्टी का? ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या ये सेकंड टॉप बनने जा रहा है? तो उसके लिए हम वेट करेंगे वीक बेसिस, इस वीक तक हम वेट करेंगे फ्राइडे तक, राइट? अगर ये कैंडल, ये जो आप रेड देख रहे हो, ये जो कैंडल अगर हमें इस कैंडल के नीचे, इस लो के नीचे 25,300, 200, 25,000 के नीचे पूरा इनगल्फ कर लिया मान लो, ठीक है? इनगल्फ कर लिया। दैट मीन्स कि ये इंडिकेशन हो जाएगा कि ये सेकंड टॉप निफ्टी बना दिया, ठीक है? सेकंड टॉप निफ्टी बना दिया। लेकिन अभी तो शुरुआत है, ठीक है? हो सके ये अभी रेड में यहाँ नीचे लो लगा के फिर ये अपसाइड यहाँ पे दिखा दे। तो इम्पैक्ट टारगेट है 26,300 का, ये रीटेस्ट करने के लिए ही आ रहा है। वी शेप रिकवरी वाला फॉर्मूला चल रही है अभी बाजार पे, बने रहिए। जिस दिन आप यहाँ से लेके यहाँ तक ढीठ की तरह खड़े थे ना, तो इस बॉटम से लेके अभी ये पूरा टॉप तक खड़े रहिए भैया, एकदम डरिएगा नहीं, बिल्कुल खड़े रहिए, राइट? तो वीडियो अच्छे लगे लाइक से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और हमारे साथ जो टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे पूरा नॉलेज और कहाँ लेना है, कहाँ देना है, ये पूरा बताते हैं। तो राजीव धन यात्रा के साथ ऐड हो जाऊँ, कहाँ लेके कहाँ निकलना है, कब किस टाइम क्या डेटा बन रहा है, कब कोरिलेट करनी है, ये सारी चीज़ बताते रहता हूँ आप लोगों को। वीडियो को ध्यान से देखो। निफ्टी की अगर आप पुट में लेके गए हो, कहाँ आएगा तो कहाँ निकलनी है, कॉल में लेके गए हो, कहाँ आएगा कहाँ नहीं, राइट? ठीक है? सो दिस ऑल फॉर द इंडेक्स, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, ओके? थैंक यू वेरी मच।